आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 सिमरण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मंसूर को सबसे ज्यादा खतरनाक मौत दी गई। जीते जी कोड़े मारकर उसकी चमड़ी खींच ली गई, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे माफ करना,
ये लोग नहीं समझते मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हम इतना कर पाते हैं, हमें तो कोई टेंशन लेने में हम इतने माहिर हैं कि कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, कोई राम राम कर ले तो टेंशन कर ले। रोज तो करता नहीं, आज कैसे कर रहा है, और रोज करता हो आज नहीं करे कर ले। रोज तो करता था, आज का पता क्यों नहीं कर रहा। हंस के कर ले कर ले, देखो मेरी हंसी उड़ा रहा है। मायूसी से कर ले, देखो मुझे भी देख के मुंह बना रहा है। मैंने हर चीज में अपन जीने नहीं देते हैं, क्योंकि दुनिया कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। हम हर बात में हम अपना क्रोध दूसरों पर डालते हैं। हम झील जैसे शांत नहीं हो गए। आप कहोगे हम तो इतना पैसा कमा रहे हैं फिर भी अशांत हैं। अरे झील में चाहे सोने का सिक्का डालो चाहे कंकड़ डालो, झील हिल जाएगी तो अपना चेहरा नहीं दिखेगा। हमारा दिल एक गंदा नाला हो गया, इसमें बाल्टी डालो चाहे गिलास डालो गंदा ही पानी आता है। हम अपने दिल को बदलें, अपने मन को आज से बदलें। हम दूसरों को बदलने लगे, देखना हमने उसे नहीं बदल दिया तो मेरा काम नहीं। अरे दुनिया को बदल बदल के तो सिकंदर भी खाली गया। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। यहाँ चप्पे चप्पे में सिकंदर है, कौन किसकी याद करता है। हमारे बुजुर्ग भी इसी ख्याल से मर गए, हम नहीं रहे तो घर नहीं चले। बताना रोज याद भी आ रही है अपने बुजुर्गों की। कभी तीज त्योहार याद कर ले तो कहते उनका दुख तो भुलाया नहीं जा सकता है, उनका ऐसा एक्सीडेंट हुआ पूरे गांव में शोक था। हमने कहा कितने दिन शोक था। कुछ दिन बाद दीवालों पे लटके मिलेंगे बाबूजी, और 2-4 साल बाद तो झाड़ू लगेगी उन पर। जब मकड़ जाले चढ़ेंगे और ऊपर दीवार पर होंगे बाबूजी तो कहा हाथ से पहुंच के लगाएगी बहू, फिर तो कहेगी लाओ झाड़ू उठाओ मकड़ जाले छुटा ले। बाबूजी पहले ही दिल के जाले छुड़ा लेते तो मंदिरों की जगह भगवान की जगह बाबूजी मिलते। इसलिए ध्यान रखना, दिल पे अपने जाले मत लगाना। किसी की निंदा में एक समय मत गुजारो। हमेशा किसी की निंदा अपन फालतू बातों में गुजारते हैं, उतनी समय प्रशंसा में गुजारो। किसी चोर को कोई मजबूरी में चोरी कर ले, अरे वो चोर है चोर है चोर है। अरे क्या चोर है, उसकी मजबूरी देखी कि वो उसने चोरी क्यों की, उसकी कोई परिस्थिति होगी। सच पूछो, हम जब चाहे जितनी साम्यवाद और समाजवाद की बात करें, जब तक हमारे दिल में हम कोई बुद्ध को पूज रहे कोई राम को पूज रहे। एक बार स्वर्ग में बात चली कि कौन से ये कौन है, कहने लगे राम भगवान का जुलूस है, बहुत भीड़ थी। फिर बुद्ध का जुलूस था, बहुत भीड़ थी। फिर मोहम्मद का जुलूस था, बहुत भीड़ थी। कृष्ण का जुलूस था, बहुत भीड़ थी। लेकिन पीछे एक जगह एक शांत बैठे थे। बोले कौन है, बोले किसी जात के नहीं, भगवान है। आप समझ गए, हम सब भी अपने अपनों के पीछे चल रहे हैं। आप देखिए, हम मकानों को मंदिर बता देते हैं। हम परमात्मा हमारे मंदिरों में आता है, हमारे मन के मंदिर में आता है तो मंदिर अपने आप बन जाता है। धर्मात्मा जहां होता है वहां मंदिर हो जाता है, और पापात्मा मंदिर में जाए तो अखाड़ा शुरू कर देता है। अपन विचार करके देखना, आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ बहुत एकता है। लेकिन हमने कई बार देखा ये भगवान हमारे, ये भगवान तुम्हारे, ये भगवान हमारे। हमने कि तुम्हारे होते तो तुम यहाँ होते क्या, भगवान के बगल में सिद्ध शिला पर होते। या लोग कहते वैकुंठ में होते। ध्यान रखना, हम अपने कुंठ में हो, अपने आप को कुंठा से बचाएं तो वैकुंठ चले जाएंगे। अपने आप के दिल को इतना छोटा नहीं करें कि दो भी नहीं समाते। आप विचार करके देखना, हम सहज शुद्ध स्वाभाविकता से पढ़ते हैं, निज में निज गुण प्रकट किए। आज सहजता बची है क्या, शुद्धता बची है क्या। एक भिखारी रोज भीख मांगता था, सालों तक भीख मांगता रहा, एक एक टुकड़े के लिए जिल्लत सहता था। रोज 10-25 घर जाता था, तब तो 4 घर में मिलता था। एक दिन किसी ने कहा आपने कटोरे में कुछ लेके जाया करो,
तो वो लेकर गया और अचानक राजा का रथ सामने से आ रहा था। वो तो फूला नहीं समा, राजा को कभी नहीं देखा, आज तो राजा से कुछ मांग लूंगा, राजा से इतना मांगूंगा। सोच ही रहा था कि इतने में राजा का रथ रुक गया। और वो तो कभी राजा को देखने की तक नहीं सोची थी, आज राजा का रथ रुक गया और अवाक रह गया। और इतने में राजा रथ से उतर आया। उसने कहा वाह, आज तो और अच्छा मौका मैं इतना बड़ा हो गया कि राजा मुझे देखकर उतर गया रथ से। सोच ही रहा था कि राजा से अब तो मांग ही लूंगा। इतने में राजा ने अपनी झोली फैलाई, अपना दुपट्टा फैलाया और कहने लगा आज कुछ दे दे। उसको भरोसा नहीं था कि राजा भी मांग लेगा, मुझसे मांग लेगा। लेकिन फिर सोचा अब क्या करूं, राजा ने कहा देख, मैं कभी नहीं मांगता किसी से, आज मुझे किसी ज्योतिष ने कहा है कि जो मांग लोगे तो तुम्हारे राज्य में वृद्धि हो जाएगी, आज कुछ दे दे। अब जो लेना जानता हो वो देना कैसे जानेगा। आप लोग भी अपने परिवार में देखना, सबको लेने की बीमारी है। पत्नी कहती मैंने इतना दिया, उनने कुछ नहीं दिया। पति कहता है मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मुझे कुछ नहीं दिया। सब भिखारियों की बस्ती हो गई, एक दूसरे पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भिखारी लड़ने के अलावा करेगा क्या। हम भी दौलतों पर, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर लड़ रहे हैं। मेरा बेटा, अरे साथ में लाए थे क्या, आग लगाने वो ही जाएगा, पड़ोसी तो बाद में आएगा। अहंकार सबके अंदर हो गया। तो उसने कपते हाथ से, राजा मांग रहा है, मना भी कैसे करे, उसने कपते हाथ से एक चावल उठाकर राजा की झोली में डाल दिया। लेकिन बहुत उदास था। उस दिन उसे भीख बहुत मिली थी, इतनी भीख कभी नहीं मिली थी, लेकिन इतना उदास था क्योंकि लिया था। जो लिया था उसका धन्यवाद नहीं था, जो दे दिया था उसके लिए मायूसी थी। पत्नी बोली इतना सारा लेके आए, इतना तो कभी नहीं मिला। कहने लगे क्या लाया हूँ, एक चावल मुझे राजा को देना पड़ गया। पत्नी बोली उदास काहे को, एक चावल दे क्या इतने मिले हैं। तो उदास मन से पत्नी ने कहा डाल दो, काहे को सिर पे लिए खड़े हो। तो उसने जैसे ही डाला, पत्नी बोली एक चावल इसमें सोने का है। मूर्ख रोया कि एक चावल दिया था तो एक चावल सोने का हो गया, यदि 2-4 मुट्ठा दे देता तो 2-4 मुट्ठे सोने के हो जाते। हमारे और आपकी हालत भी यही है। हम किसी को कुछ जीवन में प्यार दे जाते, सम्मान दे जाते, आदर दे जाते, उसके लिए कुछ उपकार कर जाते, तो वो सब हमारे पास आ जाता। क्योंकि दुनिया एक प्रतिबिंब है, दुनिया एक दर्पण है, जो हम होते हैं वही दिखता है। लेकिन हम सब अपने आप को नहीं देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं, दुनिया को देखने में लगे हुए हैं। जिस दिन अपने आप को देख लेंगे उस दिन भिखारीपन मिट जाएगा, पूज्यता आ जाएगी। तो आप लोग सब भी आज से अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना फालतू बात में। आपको पता, हम एक क्षण भी किसी की बातों को भी सुन लेते हैं तो लगता है ऐसा तो नहीं अपनी स्मृति में रह जाए। यदि आप लोगों की एक बात भी हमारी स्मृति में रह गई तो दुर्ध्यान हो जाएगा। दुर्ध्यान हो जाएगा का मतलब आर्तरोध ध्यान हो जाएगा। क्या बातें होती हैं गृहस्थों के पास, या मेरे पति ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा उनका इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, यही सब बातें होती हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अरे वो तो ऐसा बुरा है, मेरी चीज हड़प ली, मेरी चीज रख ली, मैंने उसको इतना दिया, उसको कुछ नहीं दिया, ये क्या हुआ, अनिष्ट संयोग। पीड़ा चिंतन, सिर में दर्द होता है, पूरा दिमाग हम खराब करके रखते हैं, और नहीं हो इसके लिए भी चिंता करते हैं, हो नहीं जाए। क्यों सोचते हो? अरे जो करके आए हैं वही मिलेगा, जो दे कर आए हैं वही हमारे पास लौट कर आएगा। क्योंकि कहते हैं हंस हंस के बांधे गए कर्म रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। हम किसी जीवन में नियम बना लेंगे कि वास्तव में बच्चों के लिए इतनी बेईमानी नहीं करेंगे कि अपने आप से बेईमानी हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि कल तक तो पूछते नहीं थे, कल किस एक एक से पूछोगे क्या हुआ था। कल तक जो हमसे पूछते तक नहीं थे, कल एक एक से पूछोगे क्या हुआ था। तो हमसे अब कोई पूछने आए कि क्या हुआ था। क्योंकि कहते हैं मौत तो आएगी, लेकिन मौत आने के पहले हम अमर कर जाएगी।
जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास बैठा नहीं था, जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास बैठा नहीं था। एक दिन अंतिम दिन हम सबकी आप सबकी हालत यही होगी। लेकिन देखो आज घर पर लोग बैठने चले आ रहे हैं। कहते ना आज उनके यहाँ की बैठक है। कहते जिंदगी में किसी ने तोहफा मुझे नहीं दिया, आज फूल के गुलदस्ते लिए आ रहे हैं। तरस गए थे हम किसी हाथ के सहारे के लिए, तरस गए थे हम किसी हाथ के सहारे के लिए। देखो आज मुझे कंधे पे कंधे दिए जा रहे हैं। 2 कदम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं थे, आज तो पूरी भीड़ के साथ मुझे लिए जा रहे हैं, आज तो पूरी भीड़ के साथ मुझे लिए जा रहे हैं। कभी एक कपड़ा नहीं दिया था जिन्होंने कभी मुझे एक नया कपड़ा नहीं दिया था, आज साल पर साल उड़ाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत कितनी शानदार और खूबसूरत थी, आज पता चला कि मौत कितनी खूबसूरत थी। हम तो जिंदगी को यूं ही जिए जा रहे थे, हम तो जिंदगी को यूं ही जिए जा रहे थे। वास्तव में आप लोगों की तालियां भी इतनी अच्छी बजती हैं। कंधों पर कब आते हैं? हम कंधों पर कब जाते हैं? मौत आती तो हम बचते हैं क्या? मर जाते तो हम बोल रहे हैं हम कब जाते हैं कंधे पे, तो आप कह रहे मौत आती तो नहीं। हम जीते जी सब कंधों पे ही जीते हैं। जीते कि नहीं? आपको लगता है वो बोले तो जीने का मन करता है, वो नहीं बोले तो मरने का मन करता है। पूछ आदमी की पूछ नहीं होना चाहिए, आदमी को पूछ की भी क्या चिंता करना। अपन किसी के घर जाओ, उनने हमें पूछा नहीं था, अरे क्या करना। आज भी लोग कहते हैं उनने मिलनी अच्छी नहीं करी थी। हम लोग रोज भगवान की रामचंद्र जी की माला फेर लेते। उन्होंने अपने पिता को वचन रखने के लिए जंगल स्वीकार कर लिया था, और फिर भी मिलनी कोई 11 रुपए से कर दे तो आप समझ गए क्या हुआ। अरे 11 रुपए दिए, ये तो सोचो, दिए तो 11 दिए तो क्या हुआ, एक चाय लाइक तो खर्चा निकला ना। फिर मुंह लटक काहे को जाता है। उनने 11 रुपए दिए। एक व्यक्ति, बिल्कुल सच घटना है, हमसे बोले आज बेइज्जती हो गई। हमने कि किस बात पे बेइज्जती हो गई? तो कहने लगे आज उनने हमें 11 रुपए से मिलने की। तो हमने कि 11 रुपए कम होते हैं क्या, तुम्हें बिना कमाए 11 रुपए मिल गए? तो बोले नहीं, किसी को कैसे बता। हमने कि किसी को बताने की जरूरत क्या, लिफाफा तुम्हें मिला, सबसे कहो 1,11,000 है। तो कहते कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। तो आप ध्यान रखना, हमने बोला हम जीते जी कंधे पे जाते हैं और कंधों पर नहीं जाएंगे। नाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा